अगर तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त एक रात अचानक बदल जाए तो? अगर वही तुम्हारे परिवार का शिकार करने लगे तो? और अगर डोरेमन अब इंसानों को बचाने नहीं, मारने आया हो तो? बारिश की तेज आवाज के बीच नोबिता डर से कांप रहा था। उसके सामने डोरेमन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके हाथ में था एक खून से भरा हुआ गैजेट। डोरेमन धीरे धीरे मुस्कुराया। नोबिता, अब तुम्हारी बारी है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। नोबिता अचानक डरकर नींद से उठा। उसकी सांसें तेज थीं। उसे लगा जैसे किसी ने अभी उसके कान के पास धीरे से उसका नाम बोला हो। नोबिता। वो तुरंत उठकर बैठ गया। कमरा पूरी तरह शांत था। उसने घबराकर डोरेमन के बिस्तर की तरफ देखा। खाली। डोरेमन। कोई जवाब नहीं। नोबिता ने घड़ी देखी। रात के 2:13। तभी नीचे किचन से आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धातु की चीज जमीन पर घसीट रहा हो। नोबिता का गला सूख गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पूरा घर अंधेरे में था। सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी और वहां डोरेमोन खड़ा था। उसकी पीठ नोबिता की तरफ थी। वो कुछ खा रहा था। नोबिता ने डरते हुए पूछा, डोरेमन, तुम क्या कर रहे हो? डोरेमन अचानक रुक गया। पूरा किचन शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। नोबिता की आंखें डर से फैल गईं। डोरेमन की आंखें पूरी काली थीं। उसके मुंह के पास लाल रंग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक टूटा हुआ गैजेट था। नोबिता पीछे हट गया। ये क्या हुआ तुम्हें? डोरेमन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। बहुत अजीब, बहुत डरावनी। नोबिता, तुम्हें सो जाना चाहिए था। अचानक किचन की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नोबिता जोर से चिल्लाया, मम्मी! लेकिन उसी समय ऊपर से उसकी माँ की चीख सुनाई दी। आ! नोबिता का दिल रुक गया। वो तेजी से ऊपर भागा, लेकिन हॉलवे में पहुंचते ही वो जम गया। दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे और फ्लोर पर डोरेमन के छोटे छोटे पैरों के गीले निशान दिखाई दे रहे थे। बारिश की आवाज और तेज हो गई। नोबिता कांपते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर पूरा अंधेरा। मम्मी! धीरे धीरे दरवाजा खुला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा था, नेक्स्ट। नोबिता की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सपना है, ये सपना है। तभी उसके पीछे से डोरेमन की आवाज आई, नहीं नोबिता, अब असली खेल शुरू हुआ है। नोबिता धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कट्टू। अगली सुबह पूरा शहर शॉक्ड था, क्योंकि रात भर में कई लोग अचानक गायब हो चुके थे और हर जगह एक ही चीज मिली थी, एक छोटा नीला बेल। उसी समय कसुकाबे में शिनचान टीवी देख रहा था। ब्रेकिंग न्यूज! टोक्यो में रहस्यमयी डिसअपीयरेंसेस शुरू हो चुके हैं। टीवी पर एक ब्लरी सीसीटीवी फुटेज चला। उस फुटेज में रात के अंधेरे में कोई छोटा गोल क्रीचर चलता दिखाई दे रहा था। शिनचान हंस पड़ा, ही ये तो डोरेमन जैसा लग रहा है। लेकिन उसी समय टीवी अचानक बंद हो गया। पूरे कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और बाहर सड़क पर एक नीली शैडो धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। शिनचान खिड़की के बाहर देख रहा था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सड़क पर खड़ी वो नीली शैडो अब गायब हो चुकी थी। अजीब है। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, शिनचान जल्दी सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। शिनचान हंसते हुए बोला, अगर कल दुनिया खत्म हो गई तो? उसकी माँ ने गुस्से से चप्पल उठाई। फिर से बेवकूफ़ी शुरू। शिनचान भागते हुए अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसी समय घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मम्मी? कोई जवाब नहीं आया। फिर नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। क्रीक। शिनचान धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे हॉल में कोई खड़ा था, छोटा, गोल, नीले रंग का। शिनचान हंस पड़ा, ओहो डोरेमन! लेकिन वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान नहीं थी। शिनचान पहली बार चुप हो गया। तुम टीवी वाले हो? ईविल डोरेमन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फ्लोर पर पानी और लाल निशान बन रहे थे। शिनचान पीछे हटने लगा। मम्मी! तभी किचन की तरफ से उसकी माँ की चीख सुनाई दी, आ! मम्मी! शिनचान तेजी से किचन की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो रुक गया। पूरा किचन बिखरा हुआ था। बर्तन जमीन पर पड़े थे। खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी। सिर्फ फ्लोर पर पड़ा था एक छोटा नीला बेल। शिनचान कांपने लगा, ये मजाक नहीं है। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, टारगेट लोकेटेड। शिनचान तुरंत पीछे मुड़ा। ईविल डोरेमन अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल ग्लो करने लगीं और उसके पेट की पॉकेट धीरे धीरे खुली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, जैसे कोई एंडलेस होल। ईविल डोरेमन ने अपना हाथ उस पॉकेट के अंदर डाला और बाहर निकाला एक टूटा हुआ बैम्बू कॉप्टर। लेकिन वो नॉर्मल गैजेट नहीं था, उससे काला धुआं निकल रहा था। शिनचान डरकर पीछे हट गया। तुम सच में डोरेमन हो भी? अचानक ईविल डोरेमन गायब हो गया। पूरा रूम शांत हो गया। शिनचान तेजी से सांस ले रहा था। फिर ऊपर से फुटस्टेप्स आने लगे, थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे सीलिंग पर चल रहा हो। शिनचान ने डरते हुए ऊपर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ईविल डोरेमन सीलिंग पर स्पाइडर की तरह चल रहा था। उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूमी हुई थी। वो नीचे देखकर मुस्कुरा रहा था। फाउंड यू। शिनचान चीखते हुए भागा। पूरा घर अंधेरे में बदल चुका था। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियों पर बाहर से किसी के हाथ दिखाई देने लगे, जैसे बहुत सारे लोग घर के बाहर खड़े हों। शिनचान रोते हुए चिल्लाया, कोई तो बचाओ! तभी उसके सामने अचानक एक ब्लू लाइट चमकी और उसमें से कोई बाहर गिरा।
वो नोबिता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर स्क्रैचेस थे। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। शिनचान शॉक्ड रह गया। अरे नोबिता! नोबिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। भागो! वो इंसान नहीं है। अचानक पीछे से भारी आवाज आई। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। धीरे धीरे अंधेरे से इविल डोरेमन बाहर आया, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके शरीर पर डार्क क्रैक्स फैल चुके थे, आंखों से काला लिक्विड निकल रहा था, और उसके पीछे दर्जनों टूटे हुए गैजेट्स हवा में तैर रहे थे। नोबिता डरते हुए बोला, वो सबको मार देगा अगर उसे रोका नहीं गया तो। इविल डोरेमन धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा रिमोट निकाला। क्लिक! अचानक पूरा घर हिलने लगा। पूरा घर जोर जोर से हिल रहा था। दीवारों से प्लास्टर टूटकर गिरने लगा। बाहर आसमान में खुला वो काला पोर्टल लगातार बड़ा होता जा रहा था। शिनचान डर के मारे नोबिता का हाथ पकड़े खड़ा था। ये आखिर है क्या? नोबिता कांपती आवाज में बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन ये डोरेमन नहीं है। इविल डोरेमन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे हवा में टूटे हुए गैजेट्स घूम रहे थे। एनीवेयर डोर, टेक कॉप्टर, टाइम क्लॉथ, सब टूटे हुए, सब काले, जैसे किसी ने उनकी सारी एनर्जी चूस ली हो। अचानक इविल डोरेमन रुक गया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हुई। फिर उसने नोबिता की तरफ देखा। तुम्हारी गलती थी। नोबिता जम गया। क्या? अचानक पूरे रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। शिनचान शॉक्ड होकर इधर उधर देखने लगा। अरे! अब वो लोग नोबिता के पुराने कमरे में खड़े थे, लेकिन कमरा पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर बड़े बड़े स्क्रैच मार्क्स थे। खिड़की के बाहर पूरा शहर जल रहा था। नोबिता की आंखें फैल गईं। ये इम्पॉसिबल है। तभी पीछे से एक छोटी आवाज आई। नोबिता! दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े, और वहां एक छोटा डोरेमन खड़ा था। नॉर्मल डोरेमन, वही पुरानी स्माइल, वही नॉर्मल आंखें। शिनचान खुश होकर बोला, अरे ये वाला सही है। लेकिन नोबिता चुप था। उसके चेहरे पर डर था। नहीं, ये मेमोरी है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और नॉर्मल डोरेमन की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों से ब्लैक लिक्विड निकलने लगा। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। नोबिता पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन डोरेमन चिल्लाया। झूठ! पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक हजारों आवाजें सुनाई देने लगीं, लोगों की चीखें। हेल्प! प्लीज सेव अस! शिनचान ने अपने कान बंद कर लिए। ये सब क्या हो रहा है? नोबिता रोने लगा। उस दिन मैंने गलती से एक गैजेट एक्टिवेट कर दिया था। उसके बाद डोरेमन बदलने लगा। अचानक उनके सामने हवा फटी और उसमें फ्लैशबैक दिखाई देने लगा। लैब के अंदर डोरेमोन अकेला खड़ा था। उसके सामने एक अजीब ब्लैक गैजेट फ्लोटिंग था। उस गैजेट से काला धुआं निकल रहा था। फिर उस स्मोक ने डोरेमोन के शरीर को घेर लिया। उसकी आंखें काली होने लगीं। उसकी आवाज बदल गई और उसके बाद पूरी लैब एक्सप्लोड हो गई। फ्लैशबैक खत्म। शिनचान धीरे से बोला, मतलब ये सब उस गैजेट की वजह से हुआ? नोबिता ने सिर झुका लिया। मैंने सबको खतरे में डाल दिया। तभी पीछे से क्लैप की आवाज आई। थ थ थ इविल डोरेमन अंधेरे से बाहर आया, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी स्किन फट रही थी। पॉकेट के अंदर एंडलेस डार्कनेस घूम रही थी, और सबसे डरावनी बात, उस पॉकेट के अंदर से कई हाथ बाहर निकल रहे थे। इंसानों के हाथ। शिनाचान चीख पड़ा। वो क्या है? इविल डोरेमन मुस्कुराया। जो लोग मेरे अंदर गए, वो कभी वापस नहीं आए। अचानक उसके पॉकेट के अंदर से आवाज आई, बचाओ! नोबिता का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसकी माँ की थी। मम्मी! नोबिता भागकर इविल डोरेमोन की तरफ गया, लेकिन उसी सेकंड इविल डोरेमोन ने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया और नोबिता हवा में उठ गया। उसकी बॉडी धीरे धीरे उस डार्क पॉकेट की तरफ खींचने लगी। शिनचान चिल्लाया, नोबिता! नोबिता दर्द से चीख रहा था। शिनचान, भागो! ये पूरी दुनिया खत्म कर देगा। इविल डोरेमन की आंखें लाल ग्लो करने लगीं। फिर उसने धीरे धीरे शिनचान की तरफ देखा और मुस्कुराया।